देखो मान जाओ प्रिय, कृष्ण कभी ने कल्पना की है, रस्तोगी जी ने लिखा है, राकेश रस्तोगी जी ने इस पे कल्पना बहुत सुंदर की है कि मंदोदरी ने बार बार समझाया कि मान जाओ, तो उन्होंने रस्तोगी जी ने क्या लिखा है, राम से जोड़ के ये जीवन को कर लो सफल, उनसे ये जीवन संभल जाएगा, कर किसी का को पापिशो लो प्रभु की शरण, राज धन धाम परिवार बच जाएगा, कर किसी का को पापिशो लो प्रभु की शरण, राज धन धाम परिवार बच जाएगा, जिनके योधार कहा, जिनके योधार अंगद हनुमान समो, युद्ध में कोई न से जय पाएगा, सीता को वापसो लो प्रभु की शरण, राज धन धाम परिवार बच जाएगा। कहा याद कर लो प्रभु, सजन याद कर लो, शायद कुछ बच जाएगा। कहा जिनके योद्धा अंगद हनुमान जैसे हैं, याद कर लो तो कलेजा आपका दहल जाएगा। कहा राम से जुड़ करके जीवन संभल जाएगा, कुछ कर लीजिए, कृपा हो जाएगी। कहा अब हम नहीं मान सकते हैं, हम तो युद्ध करेंगे। कहा जिनके योद्धा है अंगद हनुमान सम, युद्ध में कोई ना इनसे जय पाएगा। कुछ दिन पूर्व नगरी जला के गया, याद कर लो कलेजा दहल जाएगा। हाँ याद कर लो कलेजा दहल जाएगा, इसलिए क्योंकि पहले जो एक बना रहा था तो उन्होंने लंका को यत्र तत्र पूरी जलाते हुए खाक कर दिया है, और ऐसे बानर बहुत आए हुए हैं, इसलिए नाथ मान जाओ। उसी समय रावण कहते हैं नहीं, बताया समझाया, यहाँ तक कि पिता के लिए भी समझाया। कहा आप मेरे पिता से एक बार युद्ध करने के लिए गए थे मैदानव से, उस समय भी आपने शास्त्र का सहारा लिया था, शस्त्र का दो बाजू ने कहा, इसलिए यहाँ पर भी ध्यान कर लो, शायद कल्याण हो जाए, परिवार बच जाएगा। नहीं मारे, उसी समय युद्ध के लिए अग्रम बढ़ते हैं। कहा आपको तिलक करना हो तो ठीक है, नहीं अग्रम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे उपदेश मिलता है कि जो पुरुष स्त्रियों की बात नहीं मानते हुए जाकर के विजय और पराजय में देखिए, आप ये उदाहरण में सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया है, सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया है, क्योंकि बताया गया है परस्पर का स्पर्श क्रोधानाम तथा ज्ञानम। क्रोध में जिसका ज्ञान होता है वह शून्य होने लगता। उस समय बताया गया कि मित्र का काम करने वाली हमारी स्त्री को बताया है, उस समय सलाह आप ले सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है। अगर लेते रहोगे तो है जो रावण मंदोदरी का आपस में वार्तालाप चला, वह वार्तालाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है जीवन में, क्योंकि वार्तालाप से ज्ञान बढ़ता है। पर उन्होंने ज्ञान नहीं, शून्य मन रखा है विवेक को। जब शून्य रखा तो क्या हुआ, कहा ठीक है आप तो परमेश्वर हो, तो जो कहोगे वो करना है। उसी समय मंदोदरी थाल लेकर के सजा करके तिलक करना चाह रही थी स्वामी का। उसी समय दीप को जलाया, दीपक नीचे गिर जाता है, थाल भी नीचे छूट जाता है, पे हो वाल्या। उसी समय आवाज आती है जब दीपक नीचे गिरता है, अगर ऐसी ही कोई बात हो तो ये तीन शब्द जो मिले हैं
उन शब्दों को पूरा उच्चारण कर दीजिए और उसके बाद आप भावार्थ समझ जाएंगे। कहा जो 3 बार बात कही जाए और 3 ही बार आवाज आइए दीपक के गिरने का। कहा इसके पूरे ऊपर के अगर आप कर लोगे, श्लोक के चौथा चरण ये मिला दोगे तो चौथा चरण मिलने से पूरा श्लोक बन जाएगा। उसके बाद अगर आप याद कर लोगे, उस याद का भावार्थ निकाल लोगे तो कृपा हो जाएगी और मुझे लगता है युद्ध भी नहीं होगा और कृम बन जाएगा, परिवार बच जाएगा। उसी समय उदाहरण में भी बताया गया। कहा कि एक भी नहीं मानी, फिर पुनः उदाहरण बताया गया है और इधर कवियों ने भी कल्पना की है, पुनः बताया गया है कि भोज प्रियाया। जैसे एक बार राजा भोज अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, रुपया हुआ अवाल्या और पूजन की तैयारी चल रही थी। उस समय सोने की कटोरी में चंदन लेकर के बड़ी दौड़ करके आई रानी साहब। उस समय सोने की कटोरी सीढ़ियों पर छूट जाती है और आवाज आती है टटन टटन टन टटिटन टटन टन। वही आवाज आती है। कहा ये किसकी आवाज है? कहा प्रभु चंदन फैल गया जो भगवान के लिए जा रहा था और आपकी पूजा के लिए आ रहा था। कहा अरे ये तो ठीक नहीं। उसी दिन राजा सभा में बैठ जाते हैं और प्रश्न रखते हैं विद्वानों से। कहा क्या कारण है जो आज ऐसा क्रम बना? पूरा क्रम बताया। जब पूरा क्रम बताया तो उसके बाद कहते हैं ब्राह्मण लोग भोज प्रियाया, हे राजा भोज, ये आपकी गलती नहीं है, कर्म और कर्म की गलती है। अगर कोई कर्म और कर्म बन जाता है तो उसी समय राजा भोज प्रश्नोत्तर करते हैं और इधर प्रश्नोत्तर वही हो रहा, उसी का उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। प्रश्नोत्तर में कहा गया है खादं न गच्छामि, ब्राह्मण लोग बता रहे हैं खादं न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शोचामि कृतं न मण्डवे द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवानि मूर्खा किं कारणं भोज भवानि मूर्खा खादं न गच्छामि। सभी को काम आने वाला श्लोक है, सभी याद करना, अर्थ तब भी याद कर लेना। खादं न गच्छामि, जो रास्ते में खाता जाता है और चलता जाता है वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैया की जय, शंकर भगवान की जय। वापसी खोल देना भैया थोड़ा। जन्मे जय महाराज बताएंगे।